सर एक लाश मिली है, हाथ में गन भी थी, लैब भेज दिए सर। सर इसका नाम रवि यादव था, इसके वॉलेट में से इसका आईडी भी मिला सर। और कुछ पता चला फैमिली वगैरह? नहीं सर, फिलहाल तो अभी कुछ ज़्यादा पता नहीं चल पाया है। इसकी आईडी पर जो एड्रेस था उस पर एसआई पवार को भेज दिया है पूछताछ करने के लिए। ठीक है, पवार को बोलो कि अगर कुछ पता चलता है तो तुरंत खबर कर दे। ओके सर। सर देखने से तो ये सुसाइड लगता है, हाथ में गन, मारामारी का कोई निशान नहीं, खून नहीं, कुछ नहीं सर। सुसाइड? पता नहीं क्यों शिंदे, लेकिन मन नहीं मान रहा। सर हो सकता है कि नौकरी वोकरी का टेंशन रहा हो, डिप्रेशन में आकर के सुसाइड कर लिया। तुम ऐसे कितने नौकरी वालों को जानते हो जिनके पास गन होती है? सुसाइड करनी होती ना तो ये बिल्डिंग से कूद जाता, नस काट लेता, जहर पी लेता, लेकिन अपने आप को गोली मार देना नहीं, ये उनमें से एक लगता नहीं है। सर अगर ये खून होता तो कुछ मारपीट करने के निशान होते, हाथापाई के निशान होते। हो सकता है कि इसे बचने का या फिर हाथापाई करने का मौका ही नहीं मिला हो। सर मतलब आपका? मतलब गौर से देखो, गोली सीधे सर पे लगी है, ना 1 इंच ऊपर ना नीचे। हो सकता है जिसने इसे मारा है उसने इसे यहाँ धोखे से लाया और फिर मौका देख के गोली मार दी। एनीवे, गन के बैलिस्टिक रिपोर्ट मंगवाओ और मुझे इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये कौन था, कहाँ से आया था, किसके साथ रहता था, ऑफिस के दोस्त वगैरह वगैरह। ओके सर। सर ये वॉलेट भी मिला इसके पास से। शिंदे सर इसके जेब में कोई मोबाइल था? मिला था सर, लैब भेज दिया सर उसको। इफ आई एम डेड प्लीज चेक माई फोन। अगर मैं मर जाऊं तो मेरा फोन चेक करना। इसके फोन में जो कुछ भी था मुझे ताबड़तोड़ चाहिए। ठीक है सर। शायद रवि पहले से जान चुका था कि वो मरने वाला है। मुंबई के एक इलाके के रहने वाले रवि यादव की मौत जिन हालात में हुई वो फौरी तौर पर खुदकुशी की ओर इशारा कर रहे थे। शरीर पर न कोई घाव, न वहां किसी के होने का कोई सुराग और हाथ में बंदूक। यह केस भी एक खुदकुशी के केस की तरह रफा दफा हो जाता अगर रवि की जेब में वो पर्ची नहीं मिलती। उस चिट्ठी ने इस केस को सर के बल पलट दिया। अब तक जो एक आत्महत्या लग रही थी वो अचानक से एक बहुत ही चालाकी से और होशियारी से किया गया कत्ल लगने लगा। लिहाजा पुलिस इस मामले की तह तक पहुंचने में, उसकी तहकीकात करने में लग तो गई थी, लेकिन एक बात थी जो उन्हें सताए जा रही थी और वो ये थी कि क्या रवि को पता था कि कोई उसे मारने की कोशिश करने वाला है या कोई उसे मार सकता है? अगर हाँ तो कौन था वो, और अगर ना तो फिर रवि ने अपनी जेब में वो पर्ची रखी क्यों? सर मोबाइल का पूरा डेटा चेक कर लिया है, लेकिन एक वीडियो के अलावा उसके अंदर कुछ भी नहीं निकला। ओके थैंक्स। लावा। सर चौबीस घंटे के अंदर ना मुझे अपने पैसे चाहिए। पैसा नहीं मिला ना तो थप्पड़ खाने के लिए जिंदा नहीं बचेगा, समझा? सर ये तो पठान है। शिंदे सर। ये आदमी जहां भी है मुझे चाहिए ताबड़तोड़। राइट सर। रवि के खून में कहीं ना कहीं इसका हाथ जरूर है। सर बोला। रवि के घर पे उसका रूममेट मिला है। क्या नाम है उसका? प्रदीप। रवि यादव यहीं रहता है? जी हाँ यही रहता है, लेकिन हुआ क्या? रवि के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। पहले ये बताओ तुम कौन हो? मेरा नाम प्रदीप है सर, मैं रवि का बहुत अच्छा दोस्त हूँ और उसके साथ यहीं पे रहता हूँ सर। तुम रवि को कब से जानते हो? रवि और मैं तो सर बचपन के दोस्त हैं सर। रवि के माँ बाप, उसके भाई बहन? सर रवि का इस दुनिया में कोई नहीं है, अनाथ है वो। अनाथ है वो? जी।
कल रात से तुम्हारा दोस्त गायब है, घर नहीं लौटा और तुम आराम से घर पे बैठे हो। पुलिस में रिपोर्ट कराने की भी नहीं सोची। सर ऐसी बात नहीं है सर। इनफैक्ट मैं खुद कल से परेशान हूँ। मेरे 30,000 रुपये मिसिंग है। 30,000? हाँ सर, और मुझे लगता है कि ये 30,000 रुपये रवि ने चुराए। तो तुम्हें अपने दोस्त से ज्यादा अपने पैसों की फिक्र है। अब चिंता करके कोई फायदा नहीं, क्यों सर? मुझे क्योंकि वो अब मर चुका है। सर उसका कहना है कि रवि ने उसके पैसे चुराए थे। कल रवि काम पर भी नहीं गया था। शायद इस आदमी को देने के लिए चुराया हो। अच्छा वो क्या नाम उसका, प्रदीप, कल रात को कहाँ था? सर वो अपने पड़ोस में रहने वाली एक 80 साल की बूढ़ी औरत की देखरेख कर रहा था। वैसे मैंने वेरीफाई कर लिया है सर, और उस औरत ने भी कहा है कि कल प्रदीप रात भर उसी के साथ था। अब तक तो जितनी इन्फॉर्मेशंस मिली हैं सब करेक्ट है सर। और वो चोरी वाली बात? वो भी चेक की है। जिस रात रवि की मौत हुई थी उससे एक दिन पहले शाम को एटीएम से 30,000 रुपए विड्रॉ हुए थे। ठीक है, प्रदीप को भेजो। तो मिस्टर प्रदीप, तुम रवि को कब से जानते हो? तो हम लोग साथ ही बड़े हुए सर। और साथ साथ कब से रहते हो? सर मैं यहाँ कुछ साल पहले आया था, और रवि पिछले साल। रवि ने कभी तुम्हें किसी तरह की परेशानी के बारे में बताया? नहीं सर, इस बात का तो कभी जिक्र नहीं किया उसने। पिछले कुछ दिनों में उसके बिहेवियर में कोई बदलाव या कोई अजीब सी बात? सर अब मैं क्या बताऊं आपको सर। जुआ खेलने की बहुत ही गंदी लत थी उसे। हमेशा इसी बात को लेकर परेशान रहता था वो। इसलिए शायद उसने मेरे 30,000 रुपए भी चुरा लिए सर। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि वो 30,000 रुपए उसी ने चुराए हैं? सर मेरा एटीएम कार्ड मिसिंग है। बैंक में फोन किया तो वो बोलते कोई 30,000 रुपए निकाल चुका है, और उस पिन को रवि के अलावा कोई और नहीं जानता था सर। तुमको क्या लगता है उसने उन पैसों का क्या किया होगा? जुए में उड़ा दिए होंगे उसने। क्या तुम्हें पता था कि रवि के पास एक गन है? क्या गन? नहीं सर, मुझे किसी बंदूक के बारे में नहीं पता, लेकिन हाँ खरीद ली होगी सर। जा सकते हो आप। शिंदे, आता तरी असं वाटतंय की रवि प्रदीप के चुराए हुए पैसे पठान को लौटाने गया और उसी वक्त पठान ने उसे मार दिया। सर फिर तो ये सुसाइड केस बनता ही नहीं है। लेकिन पठान किसी को जान से मारने की धमकी देता है और उसकी मौत हो जाती है, तो इत्तेफाक नहीं हो सकता ना? राइट सर। शिंदे, मुझे पठान चाहिए। भाई 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 किधर है? यहाँ से कितनी बार बोलने का साहब कि अपुन ने रवि का खून नहीं किया साहब। जान से मारने की धमकी दी थी ना उसको, हाँ?
दी थी साहब। खाली धमकी देने में और गेम बजाने में बहुत फर्क है साहब। अपने को लगा कि तुम लोग अपना गेम बजाने को आए है। कल रात को 2 बजे तू किया था बोल। अबे बोल जल्दी, वरना मुझे साबित करने में जरा भी देर नहीं लगेगी कि जिसको तुमने धमकी दिया था ना, उसका खून भी तूने किया। मैं इंस्पेक्टर पवार साहब के साथ था साहब। ए शाणे, अपनी ये बकवास बंद कर, समझा? पुलिस वाले का नाम लेगा झूठ में। हाँ, माकसम साहब, अपना साहब जब भी 2 नंबर का माल आता है ना साहब, अपन सबसे पहले पवार साहब को दिला देता है। वो आ जाते हैं साहब अपना हिस्सा लेने को, और अपना हिस्सा लेके निकल जाते हैं साहब। अपने को भी शांति से धंधा करने को मिलता है ना साहब। अबे साले, तेरे को मालूम है ना तू क्या बोल रहा है? लेकिन यही सच है साहब। और सब आए थे साहब अपना हिस्सा लेने को। रात में साहब अपने ही साथ था साहब, सुबह तक था साहब, है सब। पवार की ड्यूटी कल रात कितने बजे खत्म हुई थी? 12:30 बजे सर, और उससे पहले वो यहीं पर था। 12:30। और ये फोटो कह रहा है कि 1:55, यानी रवि की मौत के कुछ मिनट पहले। सर बहुत ही शर्म की बात है, लगता है जो पठान बोल रहा था वो बिल्कुल सही बोल रहा था। लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है कि ये फोटो किसी और दिन ली गई हो। नो सर, लैब रिपोर्ट्स आ गए और टाइम बिल्कुल सही है, और इन फोटोओं के साथ किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करा गया सर। और ये फोटो तब लिए गए हैं जब सब इंस्पेक्टर पवार पठान से रिश्वत ले रहा था सर। और उसे पता नहीं था कोई उसकी फोटो ले रहा है। शिंदे, पवार को कस्टडी में लो और इंटरनल अफेयर्स को इन्फॉर्मेशन दे दो, ताकि वो अपने इन्वेस्टिगेशन पवार पे चालू कर दे। ओके सर। सर मतलब रवि की मौत से पठान का कोई लेना देना नहीं है, और उस वीडियो में रवि ने सिर्फ पठान का ही जिक्र किया है। मगर अब आगे क्या करेंगे? आगे दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। लेकिन शिंदे, ऐसे कैसे हो सकता है कि रवि की मोबाइल में सिर्फ एक ही वीडियो हो? और भी बहुत कुछ हो सकता है। राइट सर। मुझे रवि के मोबाइल के सारे रिकॉर्ड्स चाहिए। अब उससे पता चल सकता है कि रवि के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या था। ये केस जो अब तक पुलिस को एक दिशा में खींच रहा था, उसने अब उन्हें एक ऐसे मजदार में लाकर छोड़ दिया था जिसका पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था। उस वीडियो के जरिए अशरफ पठान की तरफ किया गया इशारा और पुलिस का शक दोनों गलत साबित हुए। रवि की जेब से निकला इकलौता सबूत भी पुलिस को उस मुकाम तक नहीं पहुंचा पाया जहां वो पहुंचना चाहते थे। जैसे कि एक केस घूम फिर कर फिर से शुरुआत पर आ गया, जहां एक लाश मिली थी जिसके हाथ में एक बंदूक थी। लेकिन इस बारी इंस्पेक्टर प्रभाकर ने इस केस को एक दूसरे नजरिए से परखने का फैसला किया था, लेकिन उनके पास वक्त बहुत कम था और सबूत एक भी नहीं। रह रहकर यही सवाल उठ रहा था कि कहीं ये खुदकुशी तो नहीं। लेकिन इंस्पेक्टर प्रभाकर ने हार नहीं मानी। तो सबसे ज्यादा फोन किसे करता था, उसे किसके फोन आते थे, सब पता कर। उसकी हिस्ट्री में जरूर कोई सुराग होगा उसकी मौत को लेकर। सर रवि के कॉल हिस्ट्री में जितने भी कॉल्स और मैसेजेस है सब एक ही नंबर पर है। इसका नंबर? सर राष्ट्रीय सिन्हा के नाम से नंबर रजिस्टर्ड है, और मैसेजेस से ऐसा लगता है कि दोनों के बीच में कुछ अफेयर था। और कोई नंबर? यस सर, योगेश सिन्हा। ये आदमी का नंबर भी काफी फ्रीक्वेंट है इस लिस्ट में। योगेश सिन्हा और राजश्री सिन्हा। सर मैं रवि का ऑफिस गया था, उसके ऑफिस की फाइल्स को चेक करने के लिए, और वहां जाकर के उसके साथ जितने भी लोग काम करते हैं मैंने उन सबसे पूछताछ भी करी। तो पता चला कि कंपनी की कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी जो वो निकालने की कोशिश कर रहा था सर। सीक्रेट इन्फॉर्मेशन? यस सर, उसकी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में कुछ टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी अंदर की। लेकिन सर वो ऐसी पोस्ट पे था कि उसको अथॉरिटी नहीं थी कि वो उस इन्फॉर्मेशन तक पहुंच सके। रवि ने वो इन्फॉर्मेशन कब और कितने बजे निकाली, कुछ पता चला? यस सर, मैंने डेट और टाइम दोनों का पता कर लिया सर। गुड। तो उस डेट और टाइम के पहले और बाद में रवि ने किस किस से बात की, किससे कॉल किया, किससे मिला, ये सब पता करो। ओके सर। हो सकता है कंपनी में से ही किसी का ये काम हो। हर गुजरते पल के साथ इंस्पेक्टर प्रभाकर का शक और भी मजबूत हो रहा था कि रवि ने खुदकुशी नहीं की थी बल्कि उसकी हत्या की गई थी। एक बहुत ही सोचे समझे हुए तरीके से किया गया कत्ल। जब एसआई शिंदे ने रवि की कंपनी से यह पता लगाया कि रवि अपनी कंपनी की कोई खास खुफिया जानकारी निकालने की कोशिश कर रहा था, इस केस का दायरा दुगना हो गया। क्या रवि ने यह सब पैसों के लिए किया? क्या वो वाकई में कंपनी की कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन किसी को बेच रहा था? इन सारे सवालों के जवाब तो सिर्फ वही लोग दे सकते थे जो उस वक्त रवि के साथ संपर्क में थे, और इंस्पेक्टर प्रभाकर ने यही किया। अपनी सुलझी हुई सोच और प्लानिंग के जरिए उन्होंने उस आदमी का पता लगाया
और उसे दबोचने के लिए निकल पड़े। शिंदे, यस सर। ये प्रताप सिन्हा वो और रवि पहले से एक दूसरे से मिलते जुलते थे सर। सर रवि के इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद ही प्रताप सिन्हा का प्रमोशन हुआ था सर। रवि की ऑफिस में उसकी कंप्लेन की डेट और प्रताप सिन्हा के प्रमोशन की डेट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है सर। ऐसा लगता है जैसे सर प्रताप सिन्हा ने रवि को उसकी कंपनी से इन्फॉर्मेशन चुराने के लिए बोला हो सर। सर उसकी कंपनी ने अपने सेक्टर में बहुत ही जल्द बहुत बड़ा नाम कर लिया था सर। ये सिन्हा की कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है, रवि की कंपनी वही बनाती है? एग्जैक्टली सेम नहीं है सर, वैसा ही है सर मतलब। तो जनाब रवि की मदद लेकर रवि की ही कंपनी को मात देना चाहते थे। लगता तो ऐसा ही है सर। दैट्स ट्रू। तो चलो श्रीमान प्रताप सिन्हा से मिलते हैं। हाँ प्रिया, हाँ बाबा, मैं पहुंच जाऊंगी वहां। मैं ना पहली बस लेकर सीधा लोनावला ही आ रही हूँ, ठीक है? और हाँ सुन, मैं बस में बैठ के तेरे को कॉल करूंगी, ठीक है? चल बाय, मैं रखती हूँ। बाय बाय। राजश्री। हाँ हाँ माँ। हाँ माँ। जल्दी से तैयार हो जा बेटा, लड़के वाले तुझे देखने आते ही होंगे। हाँ माँ, मैं तैयार हो रही हूँ, आप चिंता मत करो ना। अरे चिंता मुझे नहीं, तेरे पापा को हो रही है। सुन, पिछली बार जो बात हुई ना, वो अभी तक भूले नहीं है। माँ अब इसमें मेरी क्या गलती है? पापा ने तो रवि को मुझसे मिलवाया था ना। हाँ, पर उन्हें भी क्या पता था। देखो माँ, पापा ही है ना जो रवि के साथ मिलकर बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं। अब इसमें मेरा क्या कसूर है माँ? लेकिन देखो, वो तो सब गुजरी बातें हैं। जो हुआ सो हुआ। अब तू तेरे पापा का कहा मान और उनकी खुशी के लिए जल्दी से तैयार हो जा। मिस्टर प्रताप सिन्हा जी। शिवम मैग्नेट्स के मैनेजर आप ही हैं? जी हाँ, बात क्या है इंस्पेक्टर? हमारे पास आपके नाम सर्च वारंट है। कैसा सर्च वारंट? हमें शक है कि रवि के मर्डर में आपका हाथ है। रवि? हाँ जी, रवि। रवि को आप कैसे जानते थे? जवाब दो मिस्टर प्रताप। वो मैं रवि को उसकी कंपनी से सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप लगातार उसके टच में थे, राइट? जी वो बोलती क्यों बंद हो गई तुम्हारी? और वो इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आपने रवि को उकसाया था। और उस इन्फॉर्मेशन से आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते थे, करेक्ट? क्या हुआ? लड़के वाले आए क्या? क्या हुआ? राजश्री रवि से बहुत प्यार करती थी, उससे शादी करना चाहती थी। मैं तो बस रवि को परखना चाहता था, उसके बारे में जानना चाहता था कि वो कैसा लड़का है, मेरी बेटी को खुश रख पाएगा या नहीं। हर माँ बाप तो यही चाहते हैं ना कि जिससे भी उनकी लड़की शादी करे वो उसको खुश रखे। बस इसी सिलसिले में मैं उससे मिलता था। रवि की कंपनी और उसकी इंफॉर्मेशन के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है इंस्पेक्टर। ठीक है। कल रात आप कहाँ थे? जी मैं और मेरी पत्नी कल रात और सुबह से यहीं हैं, घर पर तैयारियां कर रहे हैं। तैयारियां? हाँ, वो राजश्री को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं तो उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। इस वक्त आपकी बेटी कहाँ है? जी वो अंदर है। बुलाइए, पूछताछ करके। मैं बुला के लाती हूँ। मैं सच कह रहा हूँ इंस्पेक्टर, रवि की कंपनी और उसकी मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए आपको एक बार पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। जी सर। राजश्री का लिखा हुआ। राजश्री क्या हुआ सर? राज से भाग गई। ये सिन्हा कह रहा है कि उसकी बेटी अभी रवि को चाहती है। यस सर। एक काम करो शिंदे, सर। बाहर जाने वाला हर एक रास्ता चेक करो, एक भी रूट छूटना नहीं चाहिए। ओके सर। राजश्री को ढूंढने के लिए एक टीम तैयार करो। ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सब चेक करो। उसकी फोन हिस्ट्री निकलवाओ। किसी भी हालत में राजश्री मिलनी चाहिए, उसके बिना ये केस आगे नहीं बढ़ सकता। वागले, हेडक्वार्टर फोन करो, राजश्री का मोबाइल ट्रेस करवाओ, पता करो कहाँ पर है वो इस वक्त। डॉक्टर जल्दी। साहब पता चल गया। कहाँ पर है वो? दहीसर हाईवे के बस स्टॉप पे है साहब। राजश्री जी चलिए आप हमारे साथ। क्या हुआ?
हुआ? कुछ पूछताछ करनी है आपसे, चलिए लेकिन बताइए तो सही, हुआ क्या? पुलिस स्टेशन चल करके बताएंगे हम आपको। चलिए आप अभी हमारे साथ, प्लीज कोऑपरेट कीजिए आप। राजश्री मिल गई है सर। मिल गए? सर रवि की मौत से उसे बहुत बड़ा सदमा लगा है, शॉक में है सर। हाँ, योगेश सिन्हा कौन है और वो है कहाँ? राजश्री का भाई है सर, कजन, लेकिन उसका फोन भी स्विच ऑफ है। राशि नहीं जानती वो कहाँ है? नहीं सर वैसे तो वो उससे मिलती जुलती है नहीं, उसे उसके बारे में कुछ भी आइडिया है नहीं, लेकिन सर एक टेक्निकल टीम लगा दी है हमने उसका मोबाइल ट्रेस करने के लिए। जल्दी योगेश का भी पता चल जाएगा सर। सर राजश्री के पास से योगेश का एक फोटो भी मिला है। ग्रेट, वेल डन। रवि और योगेश भैया बेस्ट फ्रेंड्स थे। रवि को मुझसे भैया ने ही मिलवाया था। तुम और रवि एक दूसरे को? हाँ, मैं रवि को बहुत प्यार करती थी और बहुत जल्दी हम शादी भी करने वाले थे, लेकिन पता नहीं किसकी नजर लग गई। पिछले कुछ दिनों में तुमने रवि के बारे में कुछ अजीब नोटिस किया? वो बहुत परेशान सा रहता था। हमारी शादी से पहले कोई कर्ज था जो उसे चुकाना था, और कोई धमका रहा था उसे। मैं आपका एक एक पैसा लौटा दूंगा। मुझे अपने पैसे चाहिए। हाँ, पैसा नहीं मिला ना? आप मुझ पर भरोसा रखिए भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। थप्पड़ खाने के लिए जिंदा नहीं बचेगा। क्या बात कर रहे हैं भाई, आपसे होशियारी करके कोई मुझे जान थोड़ी ना गंवानी है। आप बस मुझे थोड़ी सी मोहलत दीजिए, मैं जल्दी कोई बंदोबस्त करके आपको फोन करता हूँ। कोई धमकियां दे रहा था उसे, जोर जोर से चिल्ला रहा था। बताओ कौन धमका रहा था उसे? मुझे कुछ नहीं पता, उसने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। रवि, राशि तुम यहाँ, क्या हुआ? ये तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, बस यूं ही। किसका फोन था? देखो मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो रवि। राशि बोला ना, ऐसी कोई बात नहीं है यार। रवि, क्या तुमने किसी का नाम सुना था उसमें? एक तुम ही हो जो मैं रास्ता दिखा सकती हूँ रवि के कातलों तक पहुँचने का। ठीक से याद करो। हाँ याद आया, फोन पे जो आवाज आ रही थी वो मुंबई की भाषा नहीं लग रही थी। मतलब? ऐसा लग रहा था जैसे कोई दूसरे शहर या स्टेट, कोई नॉर्थ से शायद। कम से कम इतना तो पता चला, शायद कोई नॉर्थ से जो रवि को धमका रहा था। लेकिन संदेह काफी नहीं है, हमें कोई सॉलिड लीड चाहिए, उसके बगैर ये केस क्रैक नहीं होने वाला। एनीवे, वो गन का बैलिस्टिक रिपोर्ट आ गया? नो सर, वो कह रहे हैं कि गन जमा करने के 48 घंटे के बाद ही रिपोर्ट आती है। तब तक केस हाथ से निकल ना जाए। सर, कल रात 2:04 पर योगेश ने फोन किया था पुलिस को। क्या? पुलिस को? कॉल सर मीरा रोड एरिया से था। मीरा रोड? सर वहीं पर रवि की डेड बॉडी मिली थी? राइट सर, जहां पर बॉडी मिली थी उससे 100 या 200 मीटर की दूरी पर ही वो लोकेशन था। और उस कॉल का क्या हुआ? सॉरी सर, इमीडिएटली नेटवर्क चला गया और कॉल ड्रॉप हो गया। थैंक यू। शिंदे सर, ताबड़तोड़ एक टीम तैयार करा, हर एक ऑफिसर के पास योगेश की फोटो होनी चाहिए। आज किसी भी हाथ में उसे ढूंढना है हमें। देखो, उस कॉल की एग्जैक्ट लोकेशन पता करो, तो पूरा एरिया छान मारना पड़ेगा। वहां पर योगेश ने हमारे लिए जरूर कुछ ना कुछ रखा होगा। कम ऑन, लेट्स गो। सर, कहीं हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं? मुझे हो सकता है रवि ने सुसाइड ही किया। रवि के पास आत्महत्या करने के लिए कोई ठोस कारण नहीं था। लेकिन सर, योगेश अपने बेस्ट फ्रेंड को क्यों मारेगा, वो भी जिससे उसकी बहन की शादी होने वाली थी? पता नहीं शिंदे, पर कायत्री गड़बड़ है, लेकिन ये सुसाइड नहीं है, ये मैं 100% कह सकता हूँ। मगर सर, आप इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? सीधी बात है शिंदे, देखो, रवि कर्जा लौटाना चाहता था, शादी करना चाहता था, जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहता था, और ऐसे मोड़ पर वो सुसाइड क्यों करेगा? सर इधर आइए सर, सर जल्दी आइए सर, लाश सर। योगेश? सर ये तो योगेश है। सर अभी तक तो एक ही था और अब ये दूसरा। सर कहीं ऐसा तो नहीं रवि ने पहले योगेश को मार दिया हो और फिर खुद ही उसने? नहीं, रवि ने सुसाइड नहीं किया है, दैट्स फॉर श्योर। हाँ, ये जरूर है कि इस केस में अब तक एक ही खून था, अब ये दूसरा।
खुदकुशी और मौत के बीच उलझी रवि के मौत की गुत्थी अभी पुलिस के लिए चुनौती बनी ही हुई थी कि योगेश की लाश ने तफ्तीश में जुटी टीम के होश उड़ा दी। ये केस अब एक पहेली की तरह उलझता ही जा रहा था और दूसरी तरफ पुलिस के लिए काम मुश्किल से और मुश्किल होता जा रहा था क्योंकि अब तक उनके हाथ कोई सुराग, कोई कड़ी नहीं लगी थी। लेकिन कम से कम इंस्पेक्टर प्रभाकर का यह अंदाजा बिल्कुल सही निकला कि रवि यादव ने आत्महत्या नहीं की थी और इसीलिए उन्होंने इसकी शुरुआत रवि के घर से करने का फैसला किया। कुछ मिला क्या? सर ये वही कबर्ड है सर जिसमें मैं अपना एटीएम कार्ड रखता था, जिसको रवि ने चुरा लिया और फिर मेरे अकाउंट से 30,000 रुपये निकाल लिए। डेबिट कार्ड तुम अपने वॉलेट के बजाय कपड़ में रखते हो? जी हाँ सर, मतलब हमेशा मैं यूज़ नहीं करता उसे, बस इमरजेंसी यूज़ के लिए। लेकिन रवि तुम्हारा एटीएम पिन कैसे जानता था? सर रवि मेरे बचपन का दोस्त है सर, तो हम लोग एक दूसरे को हर चीज़ बताते हैं। मैंने ही बताया था उसे पिन। और ये एल्बम हम लोग के सर बहुत ही पक्का दोस्त था मेरा। इसमें तो योगेश भी है। इसका मतलब है तुम रवि के दोस्त योगेश को जानते थे? जानता था सर, अच्छी तरह से जानता था। रवि बहुत ही गलत संगति में था और मुझे लगता है इसी योगेश ने उसे बिगाड़ा था। शिंदे सर। फर्नीचर स्पेशली कबर्ड के फिंगरप्रिंट ले लो। ओके सर। और ये एल्बम एविडेंस के तौर पर रखो। ठीक है सर। मिसेस डिकोस्टा। इंस्पेक्टर आप फिर से आ गए? यस मैम, हम लोग एक केस की छानबीन कर रहे हैं। मुझे लगा शायद कुछ गड़बड़ है। समझिए अपने आंटी आराम से। आप ठीक तो हैं? मुंह में कुछ अजीब सा फीका फीका, आंखों में जलन, हाथों में पसीना। आई एम नॉट वेल। अंडरस्टैंड। लेकिन मैम आप अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? मैम 2 दिन पहले आपके पड़ोसी मिस्टर रवि का खून हो गया है। आई एम सॉरी बट ये सच है। रवि के बारे में आपने हाल ही में कोई बदलाव देखा, कोई भी अलग सी चीज, या फिर आप उसके पड़ोसी थे तो कुछ भी? मैं उससे ज्यादा तो नहीं जानती थी, लेकिन ये लड़का थोड़ा अजीब था। जी? मतलब हमेशा जल्दी में रहता था, हमेशा परेशान सा रहता था और कुछ तो गड़बड़, मतलब अजीब। यहाँ तक कि मैं मदद भी मांगती थी तो वो कभी आगे नहीं आता था। ये तो प्रदीप है जो हमेशा जो मुझे संभालता है। इफ यू डोंट माइंड, क्या हम अंदर आ सकते हैं? श्योर। क्या आंटी, कितनी बार बोला है आपसे तबीयत का ध्यान रखने का ना? एक तुम ही तो हो जो मेरा ख्याल रखते हो। चलिए अब आपकी दवाई का टाइम हो गया। आराम से आराम से आराम से। ये रहा पानी। अपडेट चाहिए? मैं हूं ना आपका ध्यान रखने के लिए। क्या बताओ, जब भी टाइम मिलता है बस आ जाओ तो यहाँ पे दवाइयाँ देखना और ध्यान रखना। कल रात भी तुम यहीं थे? प्रदीप बहुत अच्छा लड़का है, हमेशा मेरा ख्याल रखता है। हाँ वो तो दिख ही रहा है। एनीवे थैंक यू मैम, टेक केयर। ओके। शिंदे सर। रवि के बॉडी के फोटोग्राफ्स लिए थे ना? यस सर। दिखाना जरा।
सर ये हाँ यस सर, ये फोटोज देख करके साफ पता चलता है कि रवि लेफ्ट हैंडेड था और गोली लगी है उसको सिर के राइट हैंड साइड पर। करेक्ट। क्लियर डबल मर्डर केस है सर। इन दोनों में से किसी ने भी दूसरे का खून नहीं किया। खूनी कोई तीसरा है। हाँ लेकिन एक और फैक्ट है, हमारे पास कोई सबूत नहीं अब तक। सर ये अपने फाइल में गई थी। सर ये गन की बैलिस्टिक रिपोर्ट आ गई है जिससे रवि का खून हुआ था। शिंदे सर, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपने पैरामेडिकल टीम के साथ फील्ड पे मिलो। ओके? इंस्पेक्टर प्रभाकर को इस जानकारी में एक ऐसा सुराग मिला जिस पर अभी तक किसी की नजर भी नहीं पड़ी थी और उन्होंने कातिल की तरफ अपने कदम बढ़ाना शुरू कर दिए थे। इस तरह के इन्वेस्टिगेशन में वो माहिर तो थे ही, साथ में उनमें छोटी छोटी बातों पर गौर करने की काबिलियत भी थी, नजर भी थी। और इस बार भी उनकी इन्हीं काबिलियत ने उनके मन में एक ऐसी संभावना पैदा कर दी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक उनका शक एक ऐसे शख्स पर गया जो हर पल सबकी नजरों के सामने था लेकिन सबकी नजरों से बचा हुआ था। मिसेस डिकोस्टा, मिसेस डिकोस्टा, क्या हुआ? ये मिसेस स्लीपिंग पिल्स। अपडेट चाहिए? मैं हूं ना आपका ध्यान रखने के लिए। हाँ शिंदे, शिंदे पैरामेडिकल टीम कहाँ तक पहुंची? हाँ सर बस पहुंचने वाले हैं। हाँ जल्दी करो। और सुनो, मुझे प्रदीप का अरेस्ट वारंट चाहिए तुरंत। आप लोगों ने मुझे अरेस्ट क्यों किया? मैंने कहा ना मैंने कुछ नहीं किया। जब हमारी टीम तुझे अरेस्ट करने आई थी तो फिर तू भागा क्यों? तो मैं भागा तो मतलब मैंने कुछ गलत किया? तू का स्वतः खूब शाना समझ तो कर, हैं? बता, उस रात मिसेस डिकोस्टा को नींद की गोलियां क्यों दी तूने? नींद की गोली मैं मिसेस डिकोस्टा को क्यों दूंगा? ताकि तू रवि का खून आसानी से कर सके और गहरी नींद में उन्हें पता भी ना चले। मिसेस डिकोस्टा की डोज में नींद की गोलियां तो होती ही नहीं है। तो नींद की गोलियां लेगी क्यों? जिनके साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे मुंह जल जाना, छाले पड़ जाना। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? मिसेस डिकोस्टा ने अगर नींद की गोली खाई तो क्या मतलब मैंने रवि का खून कर दिया? अबे तेरे अलावा कौन हो सकता है? उनकी दवाई देखभाल सब तू करता है ना? हैं? होगा ना कोई, मैं नहीं था। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हैं? क्यों नहीं हो सकता? तू जादूगर है क्या? हैं? क्राइम करेगा और निशान नहीं छूटेगा? देख, देख हमें सब कुछ पता चल चुका है। जुर्म कबूल कर, वरना हमें और भी तरीके आते हैं। चल बता, रवि का खून तूने क्यों किया? बता। अरे बचपन का दोस्त था ना तू उसका? बचपन का दोस्त? काहे का दोस्त? तू तो दुश्मन निकला, उसका सबसे बड़ा दुश्मन। दुश्मन मैं नहीं, रवि था। रवि था दुश्मन। मैं तो प्यार करता था राश्री से। राश्री से प्यार करता था मैं। रवि जानता था वो इस बात को। फिर भी वो राश्री से प्यार करता था। और राश्री इतना मनाया, गिड़गिड़ाया, हाथ जोड़े उसके सामने मैंने, किधर वो तब भी रवि से ही प्यार करती थी। और तूने रवि से ये कहकर एटीएम से पैसे निकलवाए कि तू उसे पठान के मामले में मदद करना चाहता है ना? हाँ। रवि अपने आप को प्यार में बहुत बड़ा शेर समझता था ना। पठान का नाम सुनते ही तुम दबा के घर में घुस जाता था। प्रदीप एक सेकंड। तू पागल है क्या?
क्या लिख रहा है ये? पठान की टेंशन है तुझे, पैसे लौटाने ना उसके तेरे को। फिक्र मत कर, मैं दूंगा तेरे को पैसे। उसके मुंह पे मार के आएंगे, समझा तू? क्या हुआ भैया? मैं तुझसे पैसे कैसे ले सकता हूँ यार? गिफ्ट नहीं दे रहा हूँ, तेरे को अभी जरूरत है इसलिए दे रहा हूँ, बाद में लौटा देना यार। मैंने इस मौके का फायदा उठाया, उससे बोला मैं उसे मदद करूंगा। एटीएम ले जाने के बाद उसी से पैसे निकलवाए मैंने। और उस रात मिसेस डिकोस्टा को सुलाकर तुम घर से बाहर निकले थे, करेक्ट? और फिर तूने योगेश का खून क्यों किया? हाँ, क्यों किया तूने योगेश का खून? योगेश को मारना नहीं चाहता था मैं, लेकिन उसकी भी तो इतनी गंदी आदत थी, हर एक चीज में टांग अड़ाएगा, हर एक चीज में टांग अड़ाएगा। बोलता है मैं भी साथ चलूं, पीछे पड़ गया था वो। खत्म हो गया यार, लेकिन आज पूरी रात पार्टी करेंगे, समझा क्या? तू इधर ही चल, हंस मत। चलने देना इसको, तू अभी दिमाग की दही मत कर यार। मैं भी चलता हूँ ना रवि। सुना ना, बड़े लोग का पार्टी है। चल चल, ले लेना, चल ना। अरे ले लेना, अरे चल। मैंने योगेश को समझाया, वो मान गया था, लेकिन वो कहते ना फूटी किस्मत, वहां पे भी मिल गया वो। और उसने तुझे रवि का खून करते हुए देख लिया और तू उसके पीछे पीछे गया और योगेश का भी खून कर दिया। प्रदीप क्या कर रहा है यार तू ये? फिर क्या हुआ? योगेश का खून करने के बाद मैं वापस गया रवि के पास और उसके हाथ पे वो गन रख दी। अरे हमें तो तुझ पर तब से शक था जब तूने कहा कि रवि जुआ खेलता है, लेकिन हमारे पास सबूत नहीं था। लेकिन अब हमारे पास पुख्ता सबूत है जिससे साबित होगा कि तूने एक नहीं 2 खून किए, 2। अटका ना तू बेटा यहाँ पर। हाँ, तूने रवि के हाथों में गन तो रख दी, मगर तू ये भूल गया कि रवि राइट हैंड से नहीं लेफ्ट हैंड से काम करता है, समझा? फिक्र मत कर, इतने सबूत काफी हैं तुझे उम्र भर जेल में सड़ाने के लिए। माने कौन जाएगा? चल ला मायला। इस वारदात को जिस शातिराना तरीके से प्रदीप ने अंजाम दिया, उससे बहुत मुमकिन था कि यह केस भी एक खुदकुशी का केस बनकर सिमट जाता, पर पुलिस के मजबूत इरादे और तफ्तीशिया नजर की बदौलत सच आखिरकार बेपर्दा हो ही गया। इंस्पेक्टर प्रभाकर और एसआई शिंदे ने कभी भी इस केस के मामले में कोई ढिलाई नहीं बरती। अपने अटल परिश्रम और साहस से आखिरकार उन्होंने ये केस सॉल्व कर ही दिया, जो शुरुआत में एक ऐसी घटना लग रही थी जिसमें कोई मुजरिम ही ना हो। कई बार ऐसा होता है कि सच हमारी आंखों के सामने होता है पर हमें नजर नहीं आता। यह हम पर निर्भर करता है कि जो हमें दिख रहा है हम उसी को स्वीकार कर लेते हैं या फिर वाकई में सच की तमन्ना करते हैं। जैसे कि इस केस में रवि को लग रहा था कि उसकी जान को खतरा सिर्फ किसी डॉन या माफिया से है, पर असल खतरा उसी के साथ उसके कमरे में था। पर जरा सोचिए, रवि के दोस्त प्रदीप ने इतनी बड़ी साजिश कैसे रच दी? आखिर कानून को चकमा देने के लिए उसने रवि की ऐसी कौन सी गलत आदत को अपना हथियार बनाया? दरअसल रवि का ताल्लुक सट्टा माफिया से हो चुका था। गैर कानूनी धंधे से उसके तार जुड़ गए थे, लिहाजा सट्टे के धंधे से जुड़ा रवि का यह तार प्रदीप के लिए जुर्म का आसार बन गया। समझदारी और हमारी सुरक्षा इसी में है कि हम उस राह पर न चलें जो गुनाह को न्योता देता हूं। हमेशा सतर्क रहें, सावधान रहें। अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक सावधान इंडिया,
इंडिया फाइट्स बैक।